खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस जरूरी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश की चरमराती अर्थव्यवस्था पर जताई चिंता, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। डेंगू ने प्रदेश में पसारे पांव, हर दिन अस्पतालों में आ रहे औसतन 100 से अधिक मरीज। सीएम योगी व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक हिमाचल प्रदेश और गुजरात में बिछाएंगे चुनावी बिसात। सीतापुर में 27,131 परीक्षार्थियों ने छोड़ दी पेट परीक्षा, 52,943 परीक्षार्थी हुए शामिल। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने बाढ़ प्रभावित रोसा, रामपुर, मथुरा इलाके का किया भ्रमण, कहा फसलों को मिलेगा भरपूर मुआवजा। नगर पालिका महमूदाबाद चुनाव को लेकर स्थानीय विधायक ने जिला अध्यक्ष एमएलसी संघ बैठक कर की चर्चा। सिधौली विधायक डॉक्टर हरगोविंद के बड़े भाई कैलाश भार्गव का हुआ निधन। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा कि देश के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस जरूरी है, हम कांग्रेस को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। शशि थरूर लखनऊ में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल से चुनाव ही नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने जब तय किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैंने यह फैसला लिया है। पार्टी मुश्किल में है, कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि पार्टी भविष्य के लिए बदलाव आत्मसात कर सकती है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या के बावजूद कांग्रेस ने दिखाया है कि वह देश चला सकती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश की चरमराती अर्थव्यवस्था, रुपए का अवमूल्यन और अमेरिकी अखबार में भारत विरोधी छपी खबरों को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इनका खंडन ही नहीं बल्कि समाधान किया जाना जरूरी है। मायावती ने विदेशी मुद्रा भंडार और भूख सूचकांक में भारत के और फिसलते जाने को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रुपए का अनवरत अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, चरमराती अर्थव्यवस्था, बदतर भूख सूचकांक चिंताजनक हालात पैदा कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत 6 पायदान नीचे खिसक कर अब 121 देशों में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की स्थिति भारत से बेहतर है। प्रदेश में बारिश थमते ही डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। हर दिन औसतन 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। पिछले 14 दिन में करीब 1,800 डेंगू मरीज मिले हैं, जबकि 2 की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 3,607 मरीज मिले हैं। अचानक डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय टीम ने प्रदेश में डेरा डाल दिया है। यूपी में सितंबर तक प्रदेश में 1,820 मरीज थे, लेकिन 15 अक्टूबर तक यह संख्या बढ़कर 3,607 पर पहुंच गई है।
मरीजों की संख्या में इजाफे की वजह पिछले दिनों रुक रुक कर हुई बारिश बताया जा रहा है। केंद्र की टीम सोमवार को इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद सहित आसपास के जिलों में निरीक्षण करेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भाजपा की चुनावी बिसात बिछाएंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बाद सबसे अधिक मांग योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, रोड शो और सभाओं की है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी दीपावली के बाद हो सकता है। भाजपा ने पहले दौर में यूपी से करीब 200 पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं, योगी सरकार के 3 मंत्रियों और 2 राज्यसभा सांसदों को गुजरात में तैनात कर दिया है। योगी अपनी बुलडोजर बाबा की छप के कारण लोकप्रिय हैं और वे अपने भाषण के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार देते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए रविवार को आयोजित प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2022 की पहली पाली में 67% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि सुबह 10 से 12 बजे तक सभी 75 जिलों में कुल 1899 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें 9,39,553 अभ्यर्थियों में से 6,33,025 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। 3,06,528 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। लखनऊ के चिन्हट के मल्हौर इलाके स्थित न्यू विजडम प्रोग्रेसिव कॉलेज से पुलिस ने एक साल्वर को गिरफ्तार किया है, जिसमें पूछताछ की जा रही है कि साल्वर का नाम मदन मोहन है। सीतापुर में 2 दिवसीय पेट परीक्षा के दूसरे दिन पहली पाली में पंजीकृत 20,136 अभ्यर्थियों में से 13,467 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 6,669 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने से ही किनारा कर लिया। जबकि दूसरी पाली में 13,498 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे और 6,638 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। कुल 40,272 परीक्षार्थियों में से 26,965 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 13,300 परीक्षार्थी किन्हीं कारणों से परीक्षा नहीं दे सके। बता दें कि पहले दिन शनिवार को प्रथम व दूसरी पाली में 26,448 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 13,824 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 2 दिवसीय परीक्षा के लिए कुल 80,544 परीक्षार्थी पंजीकृत, जिसमें 52,943 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 27,131 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 2 दिवसीय परीक्षा में करीब 34% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रेउसा और रामपुर मथुरा इलाके में रविवार को भी सीतापुर सांसद राजेश शर्मा ने भ्रमण कर पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और उनकी समस्याओं को सुनकर जल्द निस्तारित कराने का भरोसा दिलाया। दिल्ली से लौटने के बाद सांसद राजेश शर्मा बीते 2 दिनों से लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनका दर्द साझा कर रहे हैं। सांसद ने रेउसा क्षेत्र के बाढ़ चौकी मारू बेहड़ पर राहत सामग्री का वितरण किया। एसडीएम बिस्वा पीएल मौर्य को गांव-गांव सामग्री वितरित करने के निर्देश भी दिए। गांव खानी हुसैनपुर के ग्रामीणों ने लंच पैकेट न मिलने की बात कही। सांसद ने स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण कर अधीक्षक डॉक्टर विकास मिश्रा व डॉक्टर विशाल गुप्ता को आवश्यक निर्देश दिए। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी, राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। बाढ़ चौकी रामपुर मथुरा में राहत सामग्री वितरित की और बेघर हो चुके ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकाने पर विस्थापित कराने का आश्वासन भी दिया। सांसद ने बताया कि जिन किसानों की फसलें बाढ़ में नष्ट हो गई हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि स्पेशल पैकेज से क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी और बंधे को भी मजबूत किया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम महमूदाबाद मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, तहसीलदार मनीष कुमार, संतोष सिंह, चंद्रभूषण शुक्ला, मोहन बारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय कुशवाहा, सुरेश मिश्रा, संतोष, मनोज गुप्ता, पिंटू निषाद, रामू निषाद, अभिनय मिश्रा, गीत सिंह, बौर सिंह, मनोज सिंह, संजय शुक्ला, देवराज तिवारी, जगदम्बा तिवारी मौजूद रहे। बिस्वानगर के आरके ग्रैंड होटल में इनर व्हील क्लब की गतिविधियों की वार्षिक विजिट हुई और समीक्षा की गई।
इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन डॉक्टर वर्षा विनय कुमार ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन 104 देशों में फैला हुआ है। इससे पूर्व चेयरपर्सन ने नगर के प्रवेश द्वारों पर क्लब द्वारा स्थापित स्वागत पट का अनावरण किया। पूनम को क्लब की तरफ से सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर मीरा सिंघल, अध्यक्ष रंजना शुक्ला, एकता गुप्ता, रेणु मल्होत्रा, किरण गुप्ता, निर्मला अग्रवाल, सरिता कपूर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंजू अग्रवाल, गुंजन सेठ, शिवानी अग्रवाल, मंजू नवदीप गुप्ता, कंचन पांडे, सुचिता गुप्ता, डॉक्टर विनीता, कंचन गुप्ता, अलंकृता शुक्ला, सुनीता गुप्ता, आंचल शर्मा, निधि सिंघल आदि मौजूद रही। नगर महमूदाबाद के मनोहर लान में आगामी नगर निकाय चुनाव संबंधी इस योजना की बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में विधायक आशा मौर्य, जिला अध्यक्ष भाजपा सीतापुर अचिन मल्होत्रा, एमएलसी सीतापुर पवन सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, नगर निकाय चुनाव संयोजक मोहन प्रसाद बारी, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, नगर निकाय चुनाव सह प्रभारी सुधाकर शुक्ला, महमूदाबाद नगर मंडल अध्यक्ष रमा शंकर वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम कुमार वर्मा, संजय वर्मा, चंद्रभूषण शुक्ला आदि मौजूद रहे। पुराना सीतापुर के पटिया मोहल्ला वार्ड नंबर 28 में गंदगी की भरमार है। नालियों की सफाई न होने से दुर्गंध फैल रही है, जिससे नागरिकों का सांस लेना भी दूभर हो रहा है। वार्ड के निवासी समाजसेवी तनवीर आलम का कहना है कि तमाम समस्याओं के बावजूद जिम्मेदार समाधान नहीं करा रहे हैं। उनका कहना यह है कि समस्याएं वर्षों पुरानी हैं। गैर जनपदों से पेट की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों की मदद के लिए श्री गुरु सिंह सभा सीतापुर आगे आया। सभा की तरफ से सीतापुर शहर के गुरुद्वारा में रात को रुकने व लंगर की समुचित व्यवस्था की गई, जिसमें लगभग 250 परीक्षार्थियों को भोजन कराया गया। बालिकाओं के ठहराव की अलग से व्यवस्था की गई। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार सतनाम सिंह, सचिव सरदार हरदीप सिंह, उप सचिव सरदार गुरमीत सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि रविवार की सुबह परीक्षार्थियों को चाय नाश्ता कराने के बाद परीक्षा देने के लिए भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने रविवार को प्रारंभिक अहर्ता परीक्षार्थियों के लिए भंडारे का आयोजन किया। बजरंग दल अवध प्रांत सह संयोजक उत्तम सिंह ने बताया कि रविवार सुबह से ही भंडारा शुरू किया गया है। भंडारे में लगभग 6000 परीक्षार्थियों ने भोजन ग्रहण किया। विभाग अध्यक्ष विपुल सिंह ने बताया कि संगठन की तरफ से परीक्षार्थियों के ठहरने के लिए कुल 9 स्थानों पर व्यवस्था की गई थी, जिसमें लगभग 5000 परीक्षार्थियों ने रात्रि विश्राम व भोजन ग्रहण किया। व्यवस्था में नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद प्रमोद सिंह, कमलेश सिंह, संदीप सक्सेना, सूरज, साहिल ठाकुर, बबलू, त्रिपुरेश, संदीप आदि का विशेष योगदान रहा। लहरपुर नगर में डेंगू व मलेरिया से बचाव और रोकथाम के लिए नगर पालिका प्रशासन के द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव मोहल्ले कराया जा रहा है। यो अनिरुद्ध कुमार पटेल कीटनाशकों का छिड़काव कराने के साथ नगरवासियों को स्वच्छता सहित विभिन्न बिंदुओं पर जागरूक कर रहे हैं। यो ने बताया कि नगर वासियों को समझाया जा रहा है कि संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए घर या घर के आसपास किसी वस्तु जैसे कूलर, फ्लावर पॉट, बर्तन या टंकी में पानी को जमा ना होने दें। आरबीएसबी इंटर कॉलेज कमलापुर की कुश्ती प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों का मंडल की प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। कॉलेज से मिली जानकारी के मुताबिक मुस्कान सिंह, मुस्कान गुप्ता, अमृता सिंह, कामनी, अंजलि मिश्रा, अरुण कुमार, विनय कुमार, सौरभ कुमार, प्रशांत सिंह, रानू विश्वकर्मा, विवेक कुमार, गौरव सिंह, शोभित गुप्ता, रचित अवस्थी, विकास मिश्रा, करण त्रिपाठी, सत्येंद्र कुमार यादव, लालता आदित्य मिश्रा, उमेश पाल, उत्कर्ष तिवारी, आदित्य शुक्ला प्रथम स्थान पर रहे, जबकि मोंटी, प्रांसी, प्रिया मिश्रा, हिमांशी सिंह द्वितीय स्थान पर रहे। इसी तरह दीपक सिंह, धर्मवीर, सपाम, आंसी, प्रांशी सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तृतीय मां भगवती जागरण में राठौर जागरण ग्रुप कानपुर के मुख्य गायक कलाकार सैफाली द्विवेदी, कानपुर अनुज, रुद्र दिल्ली, राम प्रताप लखा, मोनू सक्सेना ने मां शेरावली, बालाजी व मोहन पुरारी श्री कृष्ण के सुंदर भजनों का गायन कर समा बांध दिया। माता रानी के जयकारों व भक्तों की तालियों से कस्बा कमलापुर का संपूर्ण माहौल भक्तिमय हो गया। कमलापुर जागरण समिति द्वारा राजा बहादुर डॉक्टर सूरबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के परिसर में तृतीय जागरण संपन्न हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक उदय प्रकाश सिंह चौहान, अनुराग जायसवाल, पंकज सिंह भदौरिया, अभिषेक गुप्ता, अमित मिश्रा, विपिन दीक्षित,
उमंग जायसवाल, ब्रिजेंद्र कुमार दीक्षित, राहुल मिश्रा, संदीप निगम, चंदन मिश्रा, वीके मिश्रा, आकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बीते दिनों हुई लगातार बारिश से रामलीला मंचन में तो बाधा आई ही, रावण के पुतले को दहन भी निर्धारित तिथि पर नहीं किया जा सका। तंबौर कस्बे के रामलीला मैदान पर ऐसा पहली बार हुआ जब विजयदशमी के बजाय कार्तिक पंचमी के दिन रावण के पुतले का दहन किया गया। बाल कलाकारों द्वारा अभिनीत रामलीला में रावण दहन के समय लोगों की भारी भीड़ थी। मेले में बच्चों के मनोरंजन व खान पान की तमाम दुकानें सजी हुई थी। विधानसभा क्षेत्र सिधौली के पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद के बड़े भाई कैलाश भार्गव का हृदयगत रुक जाने से रविवार को निधन हो गया। निधन की खबर से सिधौली विधानसभा क्षेत्र के अलावा पैतृक गांव ब्लॉक खैराबाद के मखुआ चौबेपुर में शोक की लहर दौड़ गई। कैलाश भार्गव पिछले 2 दिनों से बुखार से पीड़ित थे। रविवार दोपहर लगभग 1:30 बजे उनको हार्ट अटैक पड़ा। हालत गंभीर देख परिजन उन्हें मां नर्सिंग होम लेकर गए, जहां परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कैलाश भार्गव कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर आसीन थे। उनके पिता राम दुलारे भार्गव पूर्व प्रधान व पूर्व ब्लॉक प्रमुख सिधौली रह चुके हैं। उनकी पत्नी मंजू भार्गव जूनियर विद्यालय बनियानी में प्रधानाध्यापिका हैं। उनके 2 पुत्र हैं। कैलाश भार्गव के सबसे बड़े भाई जेपी भार्गव रिटायर्ड सीएमओ हैं। दूसरे नंबर के भाई सतीश भार्गव रिटायर्ड एडीजीएम यूनियन बैंक रहे हैं। तीसरे नंबर के भाई रामशंकर भार्गव पूर्व सांसद। 5वें भाई हरशंकर भार्गव कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर थे। विकासखंड कसमंडा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आरोग्य मेले में पहुंचे मरीजों का परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं दी गई। सीएससी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी की देखरेख में पीएससी कमलापुर ने डॉक्टर रियासत अली, फार्मासिस्ट जेबी सिंह, स्टाफ नर्स बेबी वर्मा, प्रिया गौतम, राखी एनम, निधि, एसटीएस दिनेश कुमार ने 35 मरीजों का स्वास्थ्य जांचा। पीएचसी बम्हेरा में डॉक्टर आफ्ताब आलम, डॉक्टर मोइना वसी खान, फार्मासिस्ट मनोज कुमार गुप्ता ने 43 मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण किया। पीएचसी भंडिया ने डॉक्टर नीरज लता, फार्मासिस्ट संगीता सचान, स्टाफ नर्स प्रीति एलटी, नीरज पांडे, वार्ड बॉय दिनेश कुमार द्वारा 30 मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण कर दवाएं दी गई। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर प्रशासन लंच पैकेट से लेकर राशन किटों का वितरण कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव जाकर अपनी देखरेख में पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करा रहे हैं। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा भी दिल्ली से वापस आने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में डेरा जमाए हुए हैं। रविवार को डीएम अनुज सिंह के दिशा निर्देश में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। तहसीलदार बिस्वा अविचल प्रताप सिंह ने बताया कि बिस्वा में लगभग 1500 राशन किट का वितरण किया गया है तथा 4000 फूड पैकेटों का वितरण भी किया गया है। 500 डिग्री टी का वितरण किया गया है। कुल 6 स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। सुंदरनगर, जैथिया, नागिना पुरवा में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया है। बाढ़ से जो फसलों का नुकसान हुआ है और मकान एवं झोपड़ी जिन जिन लोगों की क्षतिग्रस्त हुई है उनका सर्वेक्षण कराया जा रहा है। महमूदाबाद क्षेत्र में 1000 राशन किट, 1500 डिग्री टी किट, 4600 लंच पैकेटों को लोगों को वितरित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 कैंप लगाए गए। तहसीलदार लहरपुर शशिबिंदु द्विवेदी ने बताया कि तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित ग्राम शाहपुर का कोठीपुरवा मजरा का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा चंदेसुआ व दंडपुरवा में तहसीलदार समेत नायब तहसीलदार दिलीप कुमार की उपस्थिति में 740 परिवारों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। बाढ़ प्रभावित 680 खेतों का अभी तक सर्वेक्षण कराया जा चुका है। अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल ने बताया कि घाघरा नदी के किनारे पासीनपुरवा में फ्लड फाइटिंग का कार्य प्रगति पर है तथा स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समाज सेवी लगातार आगे आ रहे हैं। रविवार को झींगालाला स्वीट की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई गई। झींगालाला स्वीट के मालिक अभिषेक जिंदल ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद हेतु 6000
सेट मग, बिस्किट, साबुन, नमकीन के पाउच, पानी की बोतल आदि सामग्री तहसीलदार लहरपुर के माध्यम से वितरित कराई। वितरण के अवसर पर अनूप खेतान, मनोज अरोड़ा उपस्थित रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर जायजा लिया व लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत शाहजादपुर व विकासखंड बेहटा में मुगलपुर, पिदुरिया समेत भतफर तक कई ग्राम पंचायतों में भ्रमण किया। प्रभावित इलाके में पहुंचे और प्रभावितों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी एवं राहत सामग्री का वितरण भी किया। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम चंदेसुआ के ग्रामीणों को साधन सहकारी समिति शाहपुर में राशन किट वितरित की गई। वितरण अवसर पर एसडीएम लहरपुर अनुपम मिश्रा, नगर पालिका प्रशासक दिव्या ओझा, तहसीलदार शशिगुन द्विवेदी, नायब तहसीलदार दिलीप कुमार, अपराध निरीक्षक राम राघव सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के शाहपुर मंडल अध्यक्ष वासुदेव पांडे सहित तमाम तहसील के कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम ने बताया कि प्रत्येक बाढ़ प्रभावित को राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। इसके लिए लगातार क्षेत्रीय लेखपाल प्रभावितों की संख्या में जुटे रहेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर।